आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला सीहोर में और वहां पे दिखाते हैं आपको कुछ जमीनी हकीकत। आपको बता दें कि कुछ साल पहले जब राज्य में मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में मध्य प्रदेश सरकार के टूरिज्म बोर्ड का एक विज्ञापन प्रसारित हुआ करता था। पर्यटन विकास के सरकारी दावे से भरे इस विज्ञापन का गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के बोल थे, एमपी अजब है, एमपी सबसे गजब है। विकास का ये सरकारी दावा सीहोर जिले के एक गांव में दम तोड़ चुका है। मगर इतना जरूर है कि सरकारी विज्ञापन का गीत इस गांव में हकीकत से भरा नजर आ रहा है। सरकारी दावे की पोल खोलती इन तस्वीरों को देख आप भी गीत की हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। यहाँ के ग्रामीण महज 35 किलो चावल, गेहूं और आधा किलो शक्कर के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर है। ग्रामीण अजब गजब जुगाड़ से बनी नाव और रस्सियों के सहारे गहरे नाले को पार करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें राशन नसीब हो पाता है। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये अजब गजब कहानी है अपने गजब एमपी के सीहोर जिले की। आष्टा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चुपाड़िया के गांव केओखेड़ी की। इस गांव की आबादी करीब 500 है। इस गांव से ग्राम पंचायत तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। जो सड़क है उससे ग्राम पंचायत मुख्यालय तक जाने के लिए 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मगर 20 फीट पानी भरे गहरे नाले को पार करके जाने पर यह दूरी महज 1 किलोमीटर की है। लिहाजा ग्रामीण विकास कार्य कराने और नाले पर पुल बनाने की गुहार लगातार करते हुए थक चुके हैं। आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। ग्रामवासियों को सरकारी राशन दुकान से खाद्यान्न लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए गहरे नाले को पार करना पड़ता है। राशन दुकान इस गांव से 1 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मुख्यालय चुपाड़िया में है और इन दोनों गांवों के बीच खतरनाक नाला है। कंडीशन खराब है सर, रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए। रास्ता नहीं है, घुट्टन घुट्टन कीचड़ गारा पानी भरा हुआ है सर। तो इस मामले में आपने सरपंच साहब को अवगत नहीं कराया? सरपंच साहब को अवगत करा था सर, बार बार बोला तो सरपंच साहब ने बोली करवा देंगे, तो कुछ करा ना मिला सर। 3 साल हो गए नए सरपंच को भी, और अगली बार सरपंच थे उनने भी कुछ नहीं करा। अच्छा, गांव में कंक्रीट वगैरह है कि नहीं आपके गांव में? सर हमारे गांव में भी कीचड़ मचा हुआ है, कांग्रेस पुराना था वो फुट गया सरपंच के हाथ का। बाहर लड़का लड़की जाते हैं पढ़ने, अच्छा तो वो भी सुविधा नहीं है सर। गाड़ी में कैसे बैठे, कीचड़ में खड़ला जाते हैं तो रोज परेशानी आती है सर। गाँव में साफ सफाई होती कि नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है, सब नाली सब है, सब चौक है। इस नाले पर पुल नहीं बना है, इसलिए लोगों ने एक देसी जुगाड़ लगाकर लोहे की एक बड़ी कढ़ाई को नाव बना ली है। इस गोल नाव को दोनों ओर रस्सियां बांध दी गई है। एक रस्सी का दूसरा सिरा नाले के उस पार और दूसरा इस पार पेड़ के या चट्टान से बांध दिया गया है। नाव का संचालन रस्सी के सहारे होता है। नाव पर बैठकर लोग नाला पार करते हैं और खाद्यान्न लेने के लिए चुपाड़िया तक जाते हैं। महिलाओं और बच्चों को भी खाद्यान्न लेने जाना पड़ता है। इसके चलते हमेशा भय बना रहता है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार नाव डूब चुकी है। ग्रामीण ग्राम पंचायत को अवगत करा चुकी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस फार्म पर सरपंच सचिव से हस्ताक्षर करवाने व अन्य कार्य के लिए गहरे नाले को पार करके ग्राम पंचायत चुपाड़िया तक जाना पड़ता है। ये समस्या 8-9 महीने तक रहती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में ही राशन की दुकान खोल दी जाए, ताकि हम ग्रामीणों को परेशानी से निजात मिल सके, तथा गांव के नाले पर पुल भी बनवाया जाए, ताकि हम लोगों को ग्राम पंचायत तक आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इस पूरे मामले पर सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा है कि शीघ्र ही ग्रामीणों की समस्या का हल किया जाएगा। देखिए, ये मुद्दा मेरे पास में मीडिया के माध्यम से संज्ञान से आया था कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ लोगों को राशन में दिक्कत आ रही है, और विशेष तौर से जो 22 के दिन है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, नाला क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो मैंने फूड डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि वहाँ के सेल्समैन से बात करें, या तो ग्राम पंचायत में ही दूसरी जगह पंचायत में जो हमारा विभाग है खाद्य विभाग, वो वहाँ पर जाकर लोगों को राशन का बांटे, और या वैकल्पिक रूप से जो हम लोग उस गाँव को जोड़ने के लिए कोई पुल या रफ्ता या जैसी व्यवस्था होगी उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने ग्रामीणों की दशकों पुरानी इस समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाया है, तो ग्रामीणों की उम्मीद बन गई है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों को अजब जुगाड़ वाले गजब मौत के खेल से मुक्ति कब तक मिल पाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंद्रचंद जैन के साथ सीहोर से वसीमुद्दीन की खास रिपोर्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज,
भारत की बात, एक साल बेमिसाल।